हे गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में कि कैसे हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। साथ ही अगर कंपार्टमेंट लग जाता है तो उससे दिक्कतें आती हैं या नहीं आती है, उस पर भी बात करेंगे। और आगे चल के प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. तो गाइज, मेरा नाम है ऋतुराज और मैं आपको आज बताने वाला हूं कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी रियलिटी क्या है, सब कुछ उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स पे। देखो, अगर आप 10th के हो या फिर अगर आप 12th के हो, दोनों केसेस में कंपार्टमेंट लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 12th वालों को लगता है या सिर्फ 10th वालों को लगता है, वो दोनों केसेस में लग सकता है। और वो लगता कब है? जब आप किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो या फिर फेल हो। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो या फिर फेल हो तभी उसमें कंपार्टमेंट लगेगा। अगर आपका वही 2 सब्जेक्ट हो जाता है देन आप फेल हो जाते हो। लेकिन क्लास 12th के केस में अगर आपके पास एक छठा सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपके पास 6th सब्जेक्ट है, तो फिर उसके बाद अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो तब आपका उसमें कंपार्ट ही लगेगा दोनों में, और आप दोनों का कंपार्ट देख के पास हो सकते हो। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट का एक फायदा ये भी होता है। बाकी जो इधर है आपके, जिनका 6 सब्जेक्ट नहीं होता, जिनका सिर्फ 5 सब्जेक्ट होता है, तो उनका अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट में एब्सेंट या फिर फेल हुआ है तब वो कंपार्ट में काउंट होगा। लेकिन अगर वही चीज 2 हो जाएगा, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, तो फिर आप पूरी तरह से फेल हो जाते हो, आपको अगले साल फिर से एग्जाम देना पड़ता है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ कुछ ऐसा सीन। ठीक है, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? तो मेरे भाई, तुमको सीबीएसई पे जाके एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है कंपार्टमेंट का। ठीक है, और वही फॉर्म से आपका कंपार्टमेंट एग्जाम अप्लाई हो जाता है, जिसमें कि आपको मांगता है आपका रोल नंबर, आपका रोल एडमिट कार्ड आईडी मांगेगा, एडमिट कार्ड आईडी मांगेगा आपका। साथ ही में मे भी हो सकता है कि स्कूल का नंबर मांगता हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मांगी जाएगी। आपका कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई हो जाता है और फिर उसके बाद आपके पास एक एडमिट कार्ड आता है और उस एडमिट कार्ड से जाके आप एग्जाम देते हो। और एग्जाम्स देने के बाद आपका एक नया मार्कशीट आता है आफ्टर कंपार्टमेंट, और जिसमें आपको एक चीज लिखा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सी। ठीक है, सी। तो अब हम लोग इसका बात करते हैं कि इससे होता क्या है, फर्क क्या पड़ेगा इन फ्यूचर। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरा एक दोस्त था, मेरा एक अपना ही फ्रेंड था जिसको कंपार्टमेंट लग गया था, जो कि मेरे ही बैचमेट था। आज से 2 साल पहले जब हम लोग 12th क्लास का एग्जाम दे रहे थे तो वो मेरा ही बैचमेट था। और उस बंदे ने जैसे ही एग्जाम दिया था तो उसको केमिस्ट्री में कंपार्ट लगा था। आप लोगों को, मुझे जहां तक लगता है कि मेजरली ज्यादा लोगों को मैथ्स में या फिर इन सभी चीजों में लगता है। तो उसको जब कंपार्ट लगा था तो वो बंदे ने कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिए थे, पास हो गया था। उसके बाद लिटरली बता रहा हूँ, कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिए, पास हुआ, अगले साल बंदा आईआईटी में बैठ के क्वालिफाई किया था। तो इसीलिए मतलब आईआईटी क्वालिफाई नहीं किया, ऑफ कोर्स उसने एनआईटी या फिर किसी ऐसे ही कॉलेज में क्वालिफाई किया था। ऑफ कोर्स एक्चुअली मेरी लिंक उससे टूट गई है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो तो पर्सनल होते हैं, पर फिर भी ऐसा कुछ सीन हुआ था। लेकिन अगर हम लोग बात करें आपकी, तो आपको कंपार्टमेंट से प्रॉब्लम क्या होने वाला है फ्यूचर में, मैं वो बता देता हूँ। आपको प्रॉब्लम होने वाला है कुछ नहीं। ठीक है, सच्ची में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला कंपार्टमेंट से। जैसे हर लोग एग्जाम्स देते हैं, जैसे हर लोग क्वालिफाई करते हैं, जैसे हर लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप भी जाओगे। ठीक है, फर्क बस एक ही रहेगा कि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, लाइक अच्छे वाले इंटरव्यूज, अब ये नहीं कि सरकारी जॉब लग गया तुम्हारा और फिर उसके बाद तुम गए तो वहां तुमको पूछ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अच्छे इंटरव्यूज, लाइक मैं कहूं कि एमबीए अगर तुम करते हो इन फ्यूचर, एमबीए, ठीक है, कैट वैट का एग्जाम देके अगर आईआईएम्स वगैरह में जाते हो, ऐसे एडवांस कॉलेजेस में, तो उन सभी कॉलेजेस में आपको पूछा जा सकता है कि आपका कंपार्टमेंट क्यों लगा था, रीजन क्या था। तो वहां पर आपको ये नहीं करने लगना कि सर मेरा कंपार्टमेंट इसलिए लग गया क्योंकि मेरी मेहनत नहीं की, तबीयत खराब था। ऑनेस्टली बोलना कि सर बिकॉज ऑफ सम लैक इन नॉलेज या फिर कुछ भी ऐसा, इस वजह से मेरा वो चीज हुआ। ठीक है, अब हम लोग कंपार्टमेंट को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पास कैसे होना है। देखो, कंपार्टमेंट पास होने का 2 तरीका है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कंपार्टमेंट में तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि अगर उसमें तुम 90 और 95 मार्क्स के आसपास ले आओगे, तो वो भी एक ही बात होगा, और अगर पास हो गए तो वो भी एक ही बात होगा। तो ऐसा नहीं है, कंपार्टमेंट में भी अगर ज्यादा मार्क्स आएंगे तो ज्यादा परसेंटेज बनेगा तुम्हारा ओवरऑल। तो देखो, अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें 3 महीना, यानी कि अभी मुझे जहां तक लगता है कि इस साल का कंपार्टमेंट अभी 2 महीना 2.5 महीना के बाद ही हो पाएगा।
तो अभी तुमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है 2 से ढाई महीना, और जब तुम्हें 2 से ढाई महीना एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेरे भाई इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि 2 से ढाई महीना एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके पढ़ना और उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना बहुत ईजी है। अगर 2-2.5 महीना सिर्फ और सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करोगे, डेली का अगर तुम 3 से 4 घंटा भी पढ़ोगे ना तो आराम से उस सब्जेक्ट में 95 ठोक लोगे, आराम से ठोक लोगे इजीली। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा करने के चक्कर में मत रहना कि 4 या 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए और वो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के पास होके निकल जाएंगे और सेफ खेल लेंगे। ऐसा मत करना। मैं कहूंगा कि मेहनत करके पूरा ही पढ़ लो और उसके बाद अच्छे मार्क्स ले लो। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अगर फिर भी सिर्फ पास होके निकलना है, मतलब तुम्हारा उस सब्जेक्ट से एकदम फटता है, तुम्हारा हालत खराब है, तब भाई ये भी कहूंगा कि जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स होते हैं उसके चक्कर में कभी मत पढ़ना। उन चैप्टर्स के चक्कर में पढ़ना जिससे एक क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं। जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है 6 मार्क्स वाला ए इनवर्स, तो वैसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में कंफर्म रहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को जरूर करना और साथ ही में उन सारे चीजों को जरूर करना जो कि एग्जैक्टली है। अगर केमिस्ट्री में कम पार्ट लगा है 12th में तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ऑर्गेनिक के सारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बस इतने कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे, सिर्फ ऑर्गेनिक के कर लोगे तो, ठीक है। और जहां तक बात रही कंपार्टमेंट एग्जाम टफ होता है या इजी होता है, तो ऑनेस्टली बोलूंगा हल्का सा टफ होता है। ऑनेस्टली बोलूंगा हल्का सा टफ होता है तुम्हारे नॉर्मल एग्जाम से, एकदम हल्का सा। जैसे कि नॉर्मली एग्जाम तुम्हारा अगर 100 है ना तो तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम 107 या फिर 108 होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो हल्का सा एकदम टफ होता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना, पास जरूर हो जाओगे, बस मेहनत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जिन्हें भी कंपार्ट लग गया है। और इसी के साथ अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।